एक जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था, जिस पर बहुत से कौवे अपना घर बनाकर रहते थे। बरगद के पेड़ के पास ही एक गुफा थी, जिसमें बहुत से उल्लू रहते थे। कौवों और उल्लुओं के बीच दुश्मनी थी। दिन में कौवे उल्लुओं को देख लेते थे तो उन्हें मार देते थे, क्योंकि उल्लुओं को केवल रात में ही दिखाई देता है। इसलिए वो दिन भर गुफा में छिपकर बैठे रहते, और जैसे ही रात होती, उल्लू कौवों को मारते थे। इस तरह एक साथ बहुत से कौवे मर जाते थे। एक दिन कौवों के राजा ने सभा बुलाई। मेरे प्यारे भाइयों, उल्लू के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारे शत्रु बहुत शक्तिशाली हैं। उन्हें रात को दिखाई देता है, इसलिए वो हम पर रात को हमले करते हैं। हम रात को नहीं देख पाते, इसलिए मारे जाते हैं। दिन में हम उन पर हमला नहीं कर पाते, क्योंकि वे गुफा के अंधेरे में छिप जाते हैं। हमारे शत्रु बहुत ताकतवर हैं। हमें उनसे समझौता कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह एक दिन हम सभी कौवे समाप्त हो जाएंगे। मरने से तो अच्छा है हम ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं। हमें अपना घर छोड़कर जाना मंजूर नहीं है। इस तरह सभी कौवों ने अपनी अपनी राय दी। तभी एक कौवे ने अपनी राय दी कि हमें उल्लुओं को अपना राजा मान लेना चाहिए, जिसे सुनकर सभी कौवे मिलकर उसे मारने लगे और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। गद्दार, तूने हमारे दुश्मन उल्लुओं को अपना राजा बनने की सलाह कैसे दी? चला जा यहाँ से। हम तुझे कौवा समाज से बाहर निकालते हैं। आज के बाद अगर तू इस पेड़ पर दिखाई दिया तो जान से मार देंगे। कौवों की ये सारी बातें तथा घटनाक्रम को एक उल्लू ने सुन लिया और खुशी खुशी अपने राजा को बताते हुए बोला, हे राजा, कौवों में फूट पड़ गई है। सभी कौवों ने एक कौवे को मार मार कर बुरा हाल कर दिया है। मैंने अपने कानों से सुना है। महाराज, यही मौका है। हम सभी उल्लू इसी समय कौवों पर आक्रमण करके उन्हें आसानी से हरा देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उसी रात सभी उल्लू कौवों पर आक्रमण करने चल पड़े, लेकिन बरगद के पेड़ पर एक भी कौवा नहीं मिला। यहाँ तो एक भी कौवा नहीं है। कहाँ गए? सभी कौवे डरपोक थे, हमारे डर से भाग गए। सभी उल्लू कौवों की कायरता पर शोर मचाते हुए अपनी जीत की घोषणा करने लगे। तभी झाड़ियों में घायल पड़ा कौवा कांव कांव करने लगा। अरे, ये वही कौवा तो नहीं है? उल्लुओं का राजा घायल पड़े कौवे के पास आया और बोला, तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे साथियों ने क्यों की? मैंने अपने राजा कौवा को आप लोगों से समझौता करने की सलाह दी, और मैंने कहा उल्लुओं के राजा बड़े दयालु हैं। तुम सब लोग चलकर माफी मांग लो और उन्हें अपना राजा मान लो। वो सबको क्षमा कर देंगे। इस पर राजा कौवा मुझ पे गुस्सा हो गया और मुझे मारने लगा। ये देखकर सभी कौवे मुझ पर टूट पड़े और मुझे लहूलुहान कर दिया। महाराज, आप तो उल्लुओं के राजा हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कौवे की बात सुनकर उल्लुओं का राजा सोच में पड़ गया। तभी एक उल्लू ने कहा, हे राजा, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमारा शत्रु है। इसे अभी और इसी वक्त मार दो। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने से बहुत लाभ हो सकता है। ये कौवों के घर का भेद हमें बताएगा और हम सभी एक साथ मिलकर सभी कौवों को मार डालेंगे। तुम्हारी बात हमें सही लग रही है। इसे अपने साथ ले चलो। आज से ये हमारा मित्र है। सभी उल्लू राजा का आदेश मानकर उस कौवे को अपने साथ ले गए। जल्दी ही वो कौवा स्वस्थ हो गया। उल्लुओं के राजा को एक उल्लू ने फिर समझाने की कोशिश की,
कि शत्रु पर विश्वास मत करिए महाराज, इस कौवे को मार डालिए। लेकिन उल्लुओं के राजा ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उस कौवे ने उल्लू के राजा से कहा, महाराज, आप तो जानते हैं सर्दियों का मौसम आने वाला है। हमें ठंड से बचने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए। क्यों? महाराज, उन सूखी लकड़ियों को जलाकर ठंड से बच सकते हैं। आप आज्ञा दें तो मैं आज से लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उल्लू के राजा का आदेश पाकर कौवा प्रतिदिन सूखी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के सामने रखने लगा। धीरे धीरे गुफा के सामने लकड़ियों का ढेर जमा हो गया। थोड़ी बहुत लकड़ियां उसने गुफा के अंदर भी रख दिया था। एक दिन जब सभी उल्लू सो रहे थे, तब वो कौवा कहीं से एक जलती हुई लकड़ी ले आया और गुफा के द्वार पर रखी लकड़ियों के ढेर पर उस जलती हुई लकड़ी को फेंक दिया। थोड़ी देर में सूखी लकड़ियां जलने लगीं। सभी उल्लू गुफा के अंदर ही जलकर मर गए। तभी कौवे का राजा सभी कौवे के साथ वहां आया और कौवों का राजा बोला, तुम लोग यही सोच रहे होगे कि ये गद्दार वफादार कब से हो गया। ये पहले से ही वफादार था। जब हम लोग सभा कर रहे थे तभी हम लोगों की बातें एक उल्लू ने सुन लिया था, अतः हमने इसे गद्दार घोषित कर इसे यहाँ भेजा था। सभी कौवे उस कौवे पर गर्व कर अपनी जीत की खुशी मनाने लगे। इस तरह कौवों ने बुद्धि का उपयोग करके अपने दुश्मनों से बदला ले लिया। शिक्षा, बुद्धि में बड़ी शक्ति है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कवि का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर बार कवि घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कवि जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौटे तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कवि को ढांढस बंधाया। प्रिय, हिम्मत रखो। अब हमें शत्रु का पता चल गया है। कुछ उपाय भी सोच लेंगे। तभी कौवे को एक उपाय सूझा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवे से कहा, अब हमारा घोंसला पेड़ की चोटी पर है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। इस तरह कुछ दिन बाद कौवे ने अंडे दिए। अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर ये समझा कि उसके डर से कौवा कवि शायद वहां से चले गए हैं। पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहा था। उसने देखा कि कौवा कवि उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके निगल गया और अपने खोह में लौटकर आराम करने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। कवि बिलख उठी। तो क्या हर बार मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? नहीं, ये माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना भी उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं।
हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। और सांत्वना देते हुए कहा, मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो ये योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े से सबसे ऊपरी था राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार। कवि ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वो सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके प्रधान सैनिक ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वो चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। प्रधान सैनिक ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और हार लेके चले गए। सांप को मरा देख कौवा कवि खुशी से उछल पड़े। शिक्षा: बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। किसी वन में एक शेर रहता था। तेंदुआ, कौवा और सियार ये तीनों उसके नौकर थे। एक दिन एक ऊंट को जंगल में घूमते देखकर शेर आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे वाह, ये तो विचित्र जीव है। जाकर पता तो लगाओ कि ये वन्य प्राणी है अथवा ग्राम्य प्राणी। महाराज, ये ऊंट नाम का जीव ग्राम्य प्राणी है। आमतौर पर ये रेगिस्तान में रहते हैं। ये बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आप इसको मारकर खा जाइए। मैं अपने यहाँ आने वाले अतिथि को नहीं मारता। कहा गया है कि विश्वस्त और निर्भय होकर अपने घर आए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। अतः उसको अभयदान देकर यहाँ मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसके यहाँ आने का कारण पूछ सकूं। शेर की आज्ञा पाकर सभी ऊंट के पास गए और उसको आदर पूर्वक शेर के पास ले आए। ऊंट ने शेर को प्रणाम किया और बैठ गया। शेर ने जब उसके वन में विचरने का कारण पूछा तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया हूं। मुझे पता नहीं मैं कहां और कैसे जाऊं। कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो। यहां तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शेर के कहने पर उस दिन से वो ऊंट उनके साथ ही रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद शेर का किसी जंगली हाथी के साथ घमासान युद्ध हुआ। उस हाथी के सख्त दांतों के प्रहार से शेर अधमरा हो गया
तथा चलने फिरने में अशक्त हो गया था। उसके अशक्त हो जाने से कौवे आदि उसके नौकर भूखे रहने लगे, क्योंकि शेर जब शिकार करता था तो उसके नौकरों को उसमें से भोजन मिला करता था। अब शेर शिकार करने में असमर्थ था। अपने नौकरों की दुर्दशा देखकर शेर बोला, किसी ऐसे जीव की खोज करो कि जिसको मैं इस अवस्था में भी मारकर तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। शेर की आज्ञा पाकर वे चारों प्राणी हर तरफ शिकार की तलाश में निकले। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो कौवे और सियार ने परस्पर मिलकर सलाह की। मित्र कौवे, इधर उधर भटकने से क्या लाभ? क्यों ना इस ऊंट को मारकर उसका ही भोजन किया जाए? हाँ मित्र, तुम्हारी बात सही है। हम व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहे हैं। इस तरह सभी शेर के पास गए और कहने लगे, स्वामी, हम सबने मिलकर सारा वन छान मारा, किंतु कहीं कोई ऐसा पशु नहीं मिला कि जिसको हम आपके समीप मारने के लिए ला पाते। अब भूख इतनी सता रही है कि हमारे लिए एक भी पग चलना कठिन हो गया है। आप बीमार हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज इस ऊंट के मांस से ही आपके खाने का प्रबंध किया जाए। नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। मैंने ऊंट को अपने यहाँ पनाह दी है। तुम लोग किसी तरह मेरे खाने का प्रबंध करो। ये सुनकर सभी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर सियार, तेंदुआ और कौवा आपस में विचार करने लगे। तभी सियार को एक उपाय सूझी और उसने तेंदुआ और कौवा को बताया। सियार के विचार से सभी सहमत हो गए और सभी साथी तत्काल शेर के पास गए। उसके साथ ऊंट भी आ गया। उन्हें देखकर शेर ने पूछा, तुम लोग फिर खाली हाथ आ गए? महाराज, मुझे दुख है कि मैं आपके लिए भोजन नहीं ला सका। आप अपनी भूख मुझे खाकर मिटा लें। नहीं महाराज, इसका तो आकार छोटा है, इससे आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। नहीं महाराज, इसके देह पर घने बाल हैं, इस वजह से आप इसे नहीं खा पाएंगे। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटाएं। इस तरह अंत में ऊंट की बारी आई। बेचारे सीधे साधे ऊंट ने जब ये देखा कि सभी सेवक अपनी जान देने की विनती कर रहे हैं तो वो भी पीछे नहीं रहा। उसने शेर को प्रणाम करके कहा, स्वामी, ये सभी आपके लिए अभक्ष्य हैं। किसी का आकार छोटा है, किसी की देह पर घने बाल हैं, किसी के तेज नाखून हैं। आज तो आप मेरे ही शरीर से अपनी जीविका चलाइए, जिससे कि मुझे दोनों लोकों की प्राप्ति हो सके। ऊंट का इतना कहना था कि तेंदुआ और सियार उस पर झपट पड़े और देखते ही देखते उसके पेट को चीर कर रख दिया। बस फिर क्या था, भूख से पीड़ित शेर और कौवा आदि ने तुरंत ही उसको चट कर डाला। शिक्षा, विवेकहीन तथा मूर्ख स्वामी से दूर रहें। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।